दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम राजनीति विज्ञान का एक समग्र अध्ययन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के आए हुए और इनकी व्याख्यान सहित सब कुछ हम सारा सिलेबस अपना यूट्यूब पे कवर करेंगे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट सारा रहेगा। अभी हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उन चैप्टरों को विधि कर अपना नोट्स बनाएं और उसको ध्यान से पढ़ें, चाहे वो एक या दो बार पढ़ें, चाहे उसको 3-4 बार पढ़ें। यह देखो, और चैप्टर का नाम है नागरिकता। नागरिकता राज्य का गुण है। नागरिकता का विचार केवल लोकतंत्र में ही संभव है। नागरिकता किसी संगठन या राष्ट्र का गुण नहीं है, बल्कि नागरिकता राज्य का गुण है। भारत 26 जनवरी 1950 को राज्य बना। इसके पहले हम नागरिक नहीं थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले भारत राज्य नहीं था। नागरिकता विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका का बना। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का पहला नागरिक माना जाता है। पहला लोकतांत्रिक व लिखित संविधान विश्व में अमेरिका का है। भारत का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है। कभी कभी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव को विश्व का पहला नागरिक कह देते हैं, जो कि गलत है। इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है, स्वतंत्र राज्यों का एक संगठन है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हो सकते हैं, नागरिक नहीं। नागरिक अपने राज्य का होगा। नागरिक का विचार केवल लोकतंत्र में ही संभव है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में कोई नागरिक नहीं होता। इसलिए राजतंत्र में प्रजा होती है और लोकतंत्र में नागरिक होता है। नागरिक और प्रजा में क्या अंतर है? नागरिक वह होता है जो राज्य में अधिकार रखता है, जबकि प्रजा वह होती है जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता। नागरिकता के दो रूप देखने को मिलते हैं: औपचारिक नागरिकता, तात्विक नागरिकता। औपचारिक नागरिकता वह होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति नागरिकता पाने का हकदार रहता है। वह किसी प्रकार की सामाजिक नागरिकता प्राप्त नहीं होती, केवल नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिकता के अंतर्गत केवल नागरिक अधिकार मिलता है, जैसे घूमने फिरने का अधिकार, बसने का अधिकार। भारत अपने अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देता है। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत उन्हें राजनीतिक व सामाजिक नागरिकता नहीं प्रदान किया जाता, केवल नागरिकता दिया जाता है, ताकि वे व्यापार, अपने निवेश अपने देश में ला सकें। उन्हें बार बार वीज़ा की आवश्यकता न हो, उन्हें बार बार आने जाने में कोई दिक्कत न हो, उन्हें बार बार बिजनेस करने में कोई बाधा न हो। तात्विक नागरिकता वह नागरिकता होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति रियल रूप से वास्तविक नागरिकता होती है और उसे उस राज्य या देश के अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता का विचार किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। प्राचीन काल में यूनान में नागरिकता देने का विचार अरस्तु को जाता है, क्योंकि एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और वहाँ समाज दो रूपों में बटा हुआ था, एक नागरिक थी, एक प्रजा थी। अरस्तु किसी राज्य में जन्म लेने से या वहाँ पर निवास करने से कोई व्यक्ति वो राज्य का नागरिक नहीं हो जाता, बल्कि नागरिक वह होता है जो राजकीय न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु स्त्री, बच्चों, दासों और विदेशी नागरिकों को नागरिक नहीं अरस्तु मानते हैं कि 90% गैर नागरिक हैं।
10% नागरिक हैं, कोई निर्णय 10% लोग इकट्ठा होकर लेते हैं। मध्यकाल में धर्म का बोलबाला था, तो नागरिकता का जो स्वरूप था वह एक प्रकार से धार्मिक था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में नागरिकता का उदय का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लोकतंत्र का उदय माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लोकतंत्र का आधार बना। विश्व में नागरिकता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से आया। ऐसे में जो नागरिकता है उसके उदय में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति का महत्व है। जहाँ से नागरिकता का विकास हुआ। टी.एच. मार्शल ने किताब सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस, उन्होंने नागरिकता के विकास के बारे में बात कही। नागरिकता का विकास क्या था कि 18वीं शताब्दी में नागरिकता, 19वीं शताब्दी में राजकीय नागरिकता, 20वीं शताब्दी में सामाजिक नागरिकता का उदय हुआ। नागरिकता क्या होता है? नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिसमें से रक्षा न्यायालय करता है। राजनीतिक अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार जैसे मत देने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, इनकी रक्षा राजनीतिक संस्थाएं करती हैं, संसद, विधानसभाएं आदि। सामाजिक नागरिकता क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिसकी रक्षा सामाजिक संस्थाएं करती हैं। विभिन्न प्रकार के नागरिकता के जैसे उदारवादी सिद्धांत टी.एच. मार्शल ने दिया, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत रॉबर्ट नाजिक ने दिया, समुदायवादी सिद्धांत हन्ना आरेंट ने दिया, मार्क्सवादी सिद्धांत एंथनी गिल्डसे ने दिया, बहुलवादी सिद्धांत B.H. टर्नर ने दिया। तो